पिपकिन कोई आम बंदर नहीं था। जबकि उसकी टोली फुसफुसाते जंगल के घने पत्तों के बीच झूलती, पके आमों के लिए झगड़ती और एक दूसरे को बड़ी कुशलता से संवारती, पिपकिन के सपने कुछ और ही थे। वह रोमांच के लिए तरस रहा था, कुछ ऐसा जो पत्तों की परिचित खड़खड़ाहट और अपने साथियों की चतुरता से परे हो। उसने हवा में फुसफुसाहटे सुनी थी, प्रवासी पक्षियों द्वारा ले जाई गई कहानियां, जंगल से परे की दुनिया की चकाचौंध रोशनी, गड़गड़ाहट वाली धातुई जानवर और आसमान छूती विशाल संरचना। एक दिन अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर पिपकिन ने फैसला किया कि वह अब अनुमानित जंगल जीवन से ऊब चुका है। उसने एक छोटा केला भोजन के लिए और एक चमकदार कंकर अच्छी किस्मत के लिए एक बुने हुए पत्ते की थैली में पैक किया और एक विशेष रूप से अंधेरी रात की आग में चुपके से निकल गया। उसकी यात्रा खतरों से भरी थी। वह एक मगरमच्छ के जबड़े से बाल बचा, एक बेर के पैच की रखवाली करने वाले एक चिड़चिड़े बेजर को मात दी और एक बोझिल कछुए की पीठ पर सवारी भी की, जो आश्चर्यजनक रूप से काफी बातूनी था। उसने सितारों द्वारा नेविगेट करना, उनकी गंध से खाने योग्य पौधों की पहचान करना और बहुत तेजी से चलने वाली परछाइयों से सावधान रहना सीखा। आखिरकार हफ्तों की यात्रा के बाद पिपकिन फुसफुसाते जंगल के किनारे पर पहुंच गया। उसके सामने वह दुनिया थी जिसका उसने केवल सपना देखा था। चकाचौंध रोशनी उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक उज्ज्वल थी, गड़गड़ाहट वाले धातुई जानवर, जिन्हें उसने बाद में कार कहा जाना सीखा, एक चक्करदार धुंध में गरजते हुए गुजरे, और कांच और स्टील से बनी विशाल संरचनाएं बादलों को चीरती हुई प्रतीत हुई। पिपकिन हालांकि शुरू में अभिभूत था, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। वह आश्चर्य से भरी आंखों से शहर में घुस गया। उसने ऐसी चीजें देखी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अजीब रंगीन कपड़ों में लिपटे इंसान, चमकदार आयताकार वस्तुएं लिए हुए, और छोटी पहिएदार ठेलों से खाना खाते हुए जिनमें सिसलते हुए मांस और मसालों की स्वादिष्ट गंध आ रही थी। उसे अन्य बंदर भी मिले, लेकिन वे उसकी टोली से अलग थे। वे एक चिड़ियाघर नामक स्थान पर छोटे पिंजरों में रहते थे, और उनकी आंखों में एक उदासी थी जिसने पिपकिन के दिल को छू लिया। उसने उनसे अक्सर मिलने, फुसफुसाते जंगल और खुले आसमान की कहानियां साझा करने की कसम खाई। पिपकिन के रोमांच जारी रहे। उसने एक सरक संगीतकार से दोस्ती की जो सैक्सोफोन पर एक उदास धुन बजाता था, और उसने शहर की आवाज़ों की नकल करना सीखा, हॉर्न की आवाज़ से लेकर हिंगुरों की चहचहाट तक। उसने एक फेंके हुए अखबार को उधार लेने, बेशक अच्छे इरादों से, का भी प्रबंध किया, जिसका उपयोग उसने आश्चर्यजनक रूप से स्टाइलिश टोपी बनाने के लिए किया। वह अपनी टोली को कभी नहीं भूला। समय पर वह फुसफुसाते जंगल में लौटता, अपने कारनामों की कहानियां लाता और चमकदार कंकर साझा करता जो उसने इकट्ठा किए थे। उसकी कहानियां, हालांकि शुरू में संदेह के साथ मिली, आखिरकार उसके साथी बंदरों को मोहित कर लिया। उन्होंने अपने परिचित पैरों से परे की दुनिया के बारे में सीखा, एक ऐसी दुनिया जो रोमांचक और भयावह दोनों थी। पिपकिन, वह बंदर जिसने सपने देखने की हिम्मत की, एक कहानीकार, दो दुनियाओं के बीच एक पुल और एक अनुस्मारक बन गया कि सबसे छोटा प्राणी भी सबसे बड़े रोमांच कर सकता है। और हर अब और फिर वह अभी भी एक पका हुआ आम खाता था, एक अनुस्मारक कि वह कहाँ से आया था, भले ही वह आगे कहा जा रहा था।